कान्हा की मुरली, राधा का प्यार, माखन मिश्री की मिठास और रंगों का एहसास। मुबारक हो आपको होली का त्योहार। जी हाँ, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मार्च माह में होली का पर्व आने वाला है। 9 मार्च को होली का दहन किया जाएगा और 10 मार्च को रंगों की होली यानी धुलंडी का त्योहार मनाया जाएगा। रंगों से सभी सराबोर रहेंगे। इस दिन सभी अपने वैर भाव भूलकर एक दूसरे को गले मिलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और हमारे इस रंगों से हम ये संदेश देते हैं कि हमारे जीवन में भी रंग बरसे और हम दूसरों के जीवन में भी रंग फैलाएं। हमारी जिंदगी कभी भी बेरंग ना हो। तो आप भी अपने सभी वैर भाव को भूलकर जो भी गिले शिकवे आपके किसी के भी साथ है उसे गले लगाकर रंगों से होली जरूर उनके साथ मनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि वालों के मार्च माह के राशिफल की। सबसे पहले आते हैं हम ग्रहों की पोजीशन पे कि मार्च माह में ग्रहों की पोजीशन कैसी रहेगी। सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 14 मार्च को वे कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह इस पूरे माह कुंभ राशि में ही विराजित रहेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 22 मार्च को वे धनु राशि से मकर राशि में उच्च के होकर विराजित होंगे। गुरु ग्रह वो भी धनु राशि में विराजमान है और 30 मार्च को वे धनु राशि से मकर राशि में नीच के होकर विराजित होंगे और 30 जून को वे पुनः धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी गुरु का ये 3 महीने का फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। शनि ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे अपने खुद की राशि यानी मकर राशि में ही विराजित रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में मेष राशि में विराजमान है और 28 मार्च को वे मेष राशि से अपनी खुद की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु ग्रह वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और पूरे माह मिथुन में ही विराजित रहेंगे और केतु ग्रह भी इस पूरे माह धनु राशि में ही विराजित रहने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं मार्च माह में तुला राशि वालों के मासिक राशिफल की। सबसे पहले हम आते हैं पारिवारिक स्थिति पर, क्योंकि परिवार से दिन की शुरुआत होती है व्यक्ति के और परिवार पर दिन खत्म होता है, इसीलिए हमारे लिए परिवार की इंपॉर्टेंस बहुत अधिक रहती है। ये महीना पारिवारिक दृष्टि से थोड़ा सा मिले जुले परिणाम लेकर आया, यानी कभी आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी होगी तो कभी उसमें थोड़ा सा आपको व्यवधान विघ्न आते हुए नजर आएंगे, यानी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पारिवारिक सदस्यों से हो सकती है, फिर वापस आपकी स्थिति सामान्य होते हुए नजर आएगी। यानी ये पूरा फ्लक्चुएशन भरा महीना रहने वाला है। पारिवारिक दृष्टि से यदि मैं देखूं तो लग्नेश का सप्तम भाव में जाकर बैठना और अपने ही घर को देखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। लग्नेश आपके शुक्र हैं और वो अपने ही घर को देख रहे हैं, आपके लग्न को स्ट्रॉन्ग करेंगे। दादा दादी के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। पर्सनैलिटी अच्छी रहने से आप सभी जगह प्रशंसा के पात्र बनेंगे। सामाजिक स्तर पर आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा और यश कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। वहीं आपके भाई बहनों का भी पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। पराक्रम भाव के स्वामी खुद स्वग्रही होकर पराक्रम भाव में ही गुरु विराजित हो रहे हैं, तो उनका गुरु का पराक्रम भाव में जाकर बैठना आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपको और अधिक स्ट्रॉन्ग करेगा। सामाजिक स्तर पर आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, आपके दायरे में वृद्धि होगी, आपके सर्कल में वृद्धि होगी। लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपको पहचानेंगे। आप भले ही किसी को पहचाने या ना पहचाने, पर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएगी कि आपको सभी लोग जानने लगेंगे, तो और वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। भाई बहनों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, वे हर कदम पर आपका सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। माता से आपके संबंध इस महीने बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। माँ से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि माता के भाव का स्वामी चतुर्थ भाव होता है और चतुर्थ भाव के स्वामी शनि जो कि अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो माँ के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत बढ़िया रहने वाली है। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में नहीं आएगी और आपकी माता के मार्गदर्शन से आप जो भी कार्य करेंगे अच्छी सफलता और अच्छी सक्सेस आप उसमें हासिल करेंगे। रिश्तों को और अधिक मजबूत करने में, आपके यश और कीर्ति को चारों तरफ फैलाने में आपकी माता की अहम भूमिका इस महीने रहने वाली है। संतान पक्ष की ओर से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए ठीक जाएगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग पंचम भाव में बना हुआ है। संतान यदि बड़ी है, आपके कारोबार में आपका सहयोग करने लायक है, तो उससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आपके कारोबार में कुछ अलग चेंज करके
आपकी योजनाओं में, कार्य करने के तरीके में, कार्य करने की शैली में कुछ बदलाव लाके वो आपको और भी अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगी और अधिक मुनाफा और फायदा कराते हुए दिखाई देगी। जीवन साथी से आपके संबंधों में कुछ फ्लक्चुएशन इस माह रहेगा। देखिए, सप्तम भाव में शुक्र का जाकर बैठना कारको भाव नाश करता है, परंतु सप्तम भाव के स्वामी मंगल पराक्रम भाव में जाकर बैठे हैं, गुरु भी उनके साथ विराजित हो रहे हैं, अतः पोजीशन ठीक रहेगी। मिले जुले परिणाम, शुक्र कारको भाव नाश कर रहा है तो कभी कभी बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आपको लगेगा कि आपके जीवन साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं और वो भी इक्वली आपके लिए ऐसा ही सोचेंगे, परंतु फिर वापस रिश्तों में वापस मधुरता आएगी, आप दोनों एक साथ होकर आगे बढ़ेंगे। जब कठिन परिस्थितियां आएंगी, कुछ जीवन में समस्याएं आएंगी, क्योंकि हर व्यक्ति के लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती जाती रहती है, तो ऐसी कुछ परिस्थितियां जब आएगी तब जीवन साथी आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आपके सपोर्ट सिस्टम बनकर आपके साथ खड़े रहेंगे। यानी आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया और खास रहने वाली है। वही पार्टनरशिप में आप कोई भी काम करते हैं उसमें अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी। लव रिलेशनशिप आपकी भी फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई देगी, पर यदि आपने गलत पार्टनर चुना है, वो आपको चीट कर रहा है, तो ये महीना आपके लिए धोखे वाला भी रह सकता है, आप हर्ट हो सकते हैं उससे। इसीलिए थोड़ा सावधानी के साथ अपनी लव लाइफ में आगे बढ़िए। अपने पार्टनर पर उतना ही भरोसा कीजिए, पहले उसको पूरा समझिए, परखिए, उसके बाद में उस पर भरोसा कीजिए, वरना आप हर्ट हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, भावनाओं को वो हर्ट कर देगा और आप अब उससे एक दूसरे से अलग होते हुए दिखाई देंगे। परंतु यदि वो सुलझा हुआ है तो छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद में भी आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी सूर्य पंचम भाव में जाकर बैठे हैं और अपने ही घर को वो देख रहे हैं, यानी लाभ भाव को देख रहे हैं। तो लाभ भाव के स्वामी का लाभ भाव को देखना बहुत बढ़िया, सप्तम दृष्टि पड़ रही है सूर्य की अपने ही घर पर, बहुत ही अच्छे संकेत वो दे रहे हैं। तो लाभ में आपकी वृद्धि होगी, परंतु थोड़ा सा आपके खर्चों पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। लाभ भाव के स्वामी और खर्च भाव के स्वामी दोनों युति करके बैठ गए। सूर्य बुध का बुधादित्य योग तो बन रहा है, पर साथ ही में खर्चों की पोजीशन को भी वो बढ़ा रहे हैं। तो खर्च की पोजीशन को कम करने के लिए और लाभ की पोजीशन को बढ़ाने के लिए बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करें, अनर्गल खर्च ना करें, जरूरत जितनी चीजें ही आप लें। ऐसा ना हो कि आप जो जरूरत की काम की चीज नहीं है वो भी आपने खरीद ली। और इस महीने सबसे बड़ी बात, आपके भवन का बहुत लंबे टाइम से आप अपने घर का सपना जो देख रहे थे वो सार्थक होता हुआ दिखाई देगा। सुख स्थान में शनि का स्वग्रही होकर जाकर बैठना वो भूमि, भवन, वाहन के सुखों में वृद्धि करेगा, यानी आपकी लग्जरी में वृद्धि होगी। बहुत लंबे टाइम से यदि आप सोच रहे हैं कि मैं कोई लग्जीरियस गाड़ी खरीदूं, 20-30 लाख की, 40 लाख की कोई गाड़ी खरीदूं, तो वो भी सपना आपका इस महीने पूरा होगा। और यदि बहुत लंबे टाइम से घर का सपना आप लिए हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि आपका एक छोटा प्यारा घर हो और आपका वो सपना बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग चल रहा है, तो वो इस महीने पूरा होता हुआ दिखाई देगा। जमीन के क्रय विक्रय में भी इस महीने आपको अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं, तो आप जमीन जायदाद के मामलों में भी क्रय विक्रय का काम इस महीने कर सकते हैं, भूमि क्रय विक्रय कर सकते हैं, आपको अच्छे दाम उसके मिलेंगे यदि आप बेचेंगे, और अगर आप खरीदेंगे तो फायदे की जमीन आपको मिलेगी। तो निश्चित तौर पर आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी और साउंड रहेगी। बनिस्बत है आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करें। अब बात करते हैं कैरियर, व्यवसाय और शिक्षा की। शिक्षा की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय अच्छा जाने वाला है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, यानी एक अच्छी उपलब्धि जो आपने सोची भी नहीं होगी और बहुत लंबे टाइम के आपके मन में महत्वाकांक्षा थी। देखिए, हम स्कूल में होते हैं तो हम सोचते हैं हमारे स्कूल के हेड बॉय या हेड गर्ल बने, टीचर्स में हमारा नाम हो, मेरी एक अलग रेपो बने, तो वो रेपो इस महीने आपको मिलेगी। हेड गर्ल, हेड बॉय बनने जैसा सपना भी पूरा हो सकता है। यदि आप कॉलेज में हैं तो आपको कोई कॉलेज के छात्र संघ का अध्यक्ष पद मिल सकता है, या फिर कोई बहुत बड़ी करिकुलर पॉजिटिव एक्टिविटी आप करेंगे जिससे कॉलेज में आप अपना नाम और अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आएंगे। यानी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया ये महीना रहने वाला है।
अब मैं देखूं यदि भाग्य की दृष्टि से, तो भाग्य की दृष्टि से जो करियर में ट्राई कर रहे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है। आपका भाग्य आपका इतना साथ नहीं देगा जितना आप सोच रहे हैं। कोई रिजल्ट आने वाला है तो हो सकता है वो नेगेटिव रहे, पर उससे निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आने वाला समय आपके लिए बेहतर परिस्थितियां लेकर आएगा, और जो मेहनत करता है उसको आज नहीं तो कल अपनी मेहनत का फल मिलता ही मिलता है। इसीलिए मेहनत किए जाइए, आज नहीं तो कल आपको इसका सकारात्मक और मीठा फल जरूर मिलेगा, और आप उस समय अपने आप को और अधिक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ नजर आएंगे। परंतु अभी अपना कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए। भाग्य स्थान में राहु का जाकर बैठना भाग्य को फ्लक्चुएट तो कर रहा है, परंतु फिर भी थोड़ा सा एफर्ट अधिक डालेंगे तो आपका भाग्य आपका सहयोग जरूर करेगा। करियर में यदि आप ट्राई करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। बैंक से रिलेटेड आप कोई भी काम करना चाहें तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। आप यदि अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप यदि चाहते हैं कि हमारे जीवन में मैं एक अच्छा पद, प्रशासनिक पद प्राप्त करूं, तो पुलिस, सेना, नेवी जैसे कार्यों में भी इस महीने यदि आप ट्राई करते हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। वहीं यदि आप ऑयल से रिलेटेड, खनिज विभाग से रिलेटेड, खनिज संपदा से रिलेटेड, प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित काम कोई, या फिर आप किसान हैं और कृषि करते हैं तो कृषि उत्पादन से रिलेटेड काम, यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो किराने की दुकान से रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हैं। ग्रोसरी से रिलेटेड आपका काम सक्सेसफुल रहेगा। यानी इस महीने आपको इन क्षेत्रों में करियर अपना ट्राई जरूर करना चाहिए। निश्चित तौर पर आप सफल होते हुए देखे जाएंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए ठीक जाएगा, परंतु थोड़ी सी फैट संबंधी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। स्वास्थ्य भाव के स्वामी जो हैं गुरु, वो पराक्रम में जाकर बैठे। शत्रुओं को तो वो परास्त करेंगे, परंतु आपके मोटापे को बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आपको आएगी। थायराइड संबंधी प्रॉब्लम, कान से रिलेटेड, नाक से रिलेटेड, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको इस समय समस्या झेलनी पड़ सकती है। तो विशेष सतर्क हो जाइए अपने स्वास्थ्य के प्रति। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। फैट का होना यानी मोटापा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, तो अपना विशेष ख्याल रखें कि आप मोटे न हो, ताकि आपको दूसरी और कई सारी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया। ओवरऑल देखें तो तुला राशि वालों के लिए बहुत खराब भी नहीं और बहुत अच्छा भी नहीं, यानी मीडियम ये महीना आपके लिए रहेगा, मीडियम फलदायक। चलिए अब हम हमारे इस महीने को ठीक कैसे करें। स्वास्थ्य में हम क्या करें कि हम मोटे ना हो, हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्या का समाधान हमको मिल जाए, हमारे जीवन में हम सफलता प्राप्त कर पाए। तो उसके लिए आपको गुरु यंत्र पेंडेंट को अपने गले में धारण करना है, और यदि हो सके तो शनिवार के दिन जाकर शनि भगवान के मंदिर में तेल का दीपक जरूर जलाएं। इससे शनिदेव की कृपा आप पर और अधिक बरसेगी। आपके जो पेंडिंग पड़े हुए, रुके हुए, अटके हुए कार्य हैं वो भी पूरे होते हुए नजर आएंगे। घर का सपना यदि आपका है तो शनिदेव वो सपना भी आपका पूरा करेंगे। गुरु यंत्र पेंडेंट को आप धारण कीजिए। श्री यंत्र को आप अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें। सुमेर पृष्ठी श्री यंत्र ले लें, मेरु श्री यंत्र ले लें, उसे आप अपने पूजा कक्ष में स्थापित करके रोज उसके दर्शन जरूर करें। यदि आपकी कोई दुकान है, कोई व्यावसायिक स्थल है, तो वहां पर भी आपको एक श्री यंत्र जरूर स्थापित करना चाहिए। तो श्री यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें, गुरु यंत्र पेंडेंट को अपने गले में धारण कर लें, और अपने जीवन को और अधिक उज्जवल बनाने के लिए शनि भगवान की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। शनिवार के दिन आप शनि भगवान के मंदिर जाकर शनि भगवान को तेल का दीपक जरूर अर्पित करें, उनके दर्शन करें। तो ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए। पर तुला राशि के अलावा भी दूसरी 11 राशियों के व्यक्ति जो समस्याओं से घिरे हुए हैं, जो अपनी समस्या का हल प्राप्त करना चाहते हैं, और तुला राशि वाले भी अपनी कुंडली के माध्यम से कुछ क्यूरियोसिटी रखते हैं, कुछ प्रश्नों के हल आप पाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मैं आपकी समस्याओं को समझूंगी, सुनूंगी, एनालिसिस करूंगी और आपको सही रेमेडीज बताऊंगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का हल आपको प्राप्त हो सके। तो उठाइए फोन और नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का लाभ हमसे प्राप्त कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, और
इस होली के पर्व को आप धूमधाम से मनाएं, ये रंग आपके जीवन से कभी भी ना जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।